द्रौपदी के ऐसे कौन से राज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार राजा द्रुपद ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य इस अपमान को भूल नहीं पाए, इसलिए जब पांडवों और कौरवों ने शिक्षा समाप्त की, गुरु द्रोणाचार्य से गुरुदक्षिणा मांगने को कहा, तो उन्होंने उनसे गुरुदक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। पहले कौरव राजा द्रुपद को बंदी बनाने गए, पर वो द्रुपद से हार गए। कौरवों के पराजित होने के बाद पांडव गए और उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लेते हुए द्रुपद का आधा राज्य स्वयं के पास रख लिया और शेष राज्य द्रुपद को देकर उसे रिहा कर दिया। गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वह घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याज और उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे गुरु द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछने लगे। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको वह महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे के अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थीं तथा उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म कौरवों के विनाश के लिए हुआ है, जो कि राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी कहलाई। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, इन पंच कन्या के गुण और जीवन नित्य स्मरण करने और जाप करने से महापापों का नाश होता है। द्रौपदी को पंचकन्या में एक माना जाता है। पंचकन्या यानी ऐसी 5 स्त्रियां जिन्हें कन्या अर्थात कुंवारी होने का आशीर्वाद प्राप्त था। पंचकन्या अपनी इच्छा से कौमार्य पुनः प्राप्त कर सकती थी। द्रौपदी को यह आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ, ये सभी को पता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वह अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। द्रौपदी के 5 पति होना नियति ने काफी समय पूर्व ही निर्धारित कर दिया था। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था, जिसे भगवान कृष्ण ने सबको बताया था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलयनी था। नलयनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलयनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यप भगवान शिव नलयनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलयनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया। इस अनूठे आशीर्वाद में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलयनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे, भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे, अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे, सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे, नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। जो द्रौपदी ने वरदान मांगे थे वे सभी गुण इन 5 पांडवों में थे, इसीलिए द्रौपदी के 5 पति हुए। दोस्तों, ये थे द्रौपदी के कुछ ऐसे राज जो शायद कम ही सुने गए हों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।